आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने आप लोग आने वाले एसएससी जीडी के मैथ का क्वेश्चन, ठीक, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज हम तीसरा लेक्चर बता रहे हैं मैथ का, जिसमें मिसलिनियस क्वेश्चन रहेंगे सारे टॉपिक से आए हुए। तो उसको हल कराते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वस्तु को क्या है 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचेगी। ठीक, किसी वस्तु को 5% की हानि पर जो है 1235 रुपये में बेचा गया। ठीक, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले निकालना होगा कि उसका अगर 5% के हानि पर बेचा जा रहा है तो 3500 12% में बिक रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका रियल में क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो उसके बाद निकल जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिए, कोई इसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या टोटल 100 होगा। ठीक, किसी 100 होगा, परसेंट मान लेते हैं उसको। अब जो 5% के हानि पर इतना रुपये में बेचा जा रहा है। 5% का हानि मतलब 100 के जगह पे खरीदा होगा। 5% हानि मतलब 95% पर बेचा जा रहा है। ठीक, 5% हानि हो रहा है, इसका मतलब टोटल जिसने खरीदा होगा उसको मान लेते हैं 100%। 5% का हानि बेचा जा रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया ना, अपने से 100% मान लिया कीजिए। ठीक, क्योंकि किसी भी चीज़ का 100% होता है हमेशा, कोई भी चीज़। तो 100% क्रय मूल्य है, 5% हानि बेचा जा रहा है। इसका मतलब 5% हानि बेचा जा रहा है, मतलब अब बेचा कितना पड़ जा रहा है 95। ठीक है, 100 रुपये की बुक है, अगर 5% हानि होता है इसका मतलब 95 में बेची गई। इसका मतलब ये है कि 95% रुपये में बेचा जा रहा है। अगर 95% में बेचा जा रहा है तो आ रहा है 1235 रुपया। कितना? ठीक, अगर 95% बेचा जा रहा है तो वस्तु 1235 रुपये आ रही है। 1% कितना होगा? 1235 बटे 95। अगर हम यहाँ से 100% निकाल देंगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 100% देख लिया जाए, 1235 बटा 95 गुणे 100। ठीक, अब देखिए कट जाएगा 20 25 100, 19 25 95। अब 19 और ये क्या हो जाएगा 123। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए 1200, ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और 12 में 24 और 70, मतलब आपका हो जाएगा 2470। 2470 में भाग देंगे 19 का, तो 1900 कम क्या हो जाएगा 19, 5 बचेगा। 19 से कम 19 बचा 5, फिर 9 59 हो गया। तो क्या हो गया 19 तिया 57। ठीक, 19 तिया 57 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 1300 रुपया। कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। ठीक, ये 20 है तो ये आ जाएगा आपका 1300 रुपया। ठीक, तो इसका मतलब 100% जो आ रहा है 1300 रुपये के बराबर आ जा रहा है। तो पूछ रहा है कि जो 10% का लाभ पर उस वस्तु क्रय मूल्य, अगर 10% लाभ का मतलब देखिए, अब 10 जो 100 था, अब 100 के जगह 95 पे उसने बेचा था। अब जो है 100% लाभ पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 100% लाभ, मतलब सॉरी 10% लाभ का मतलब 10% लाभ। इसका मतलब 100 की वस्तु खरीदी गई है, बेचा कितना गया है 110 का। ठीक, कितना बेचा गया है 110 का। तो इस चीज़ का इसका 110% निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे 110, 1300 का 110% निकाल दिया जाएगा। 10% लाभ का मतलब होता है आपका इस पूरे का 110%, इसका 110%। तो 1300 गुणे 110 बटा 100 कर देंगे तो 0 0 कर जाएगा। तो देखिए 11 गुणे 13 कर देंगे तो आ जाएगा 143। कितना आ जाएगा 143। और एक 0 बढ़ जाएगा, कितना आएगा 1430 रुपये। कितना आ जाएगा 11 गुणे 13 कर देंगे तो 143 आ जाएगा। गुणा कर देंगे 10 का, हो जाएगा 1430। तो इसका जो है 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य 1430 से कितना हो जाएगा 1430 रुपये। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% छूट देना, क्या पूरा 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त कर। लेकिन कोई वस्तु है उस पर दिया हुआ 22% छूट देना, क्या है 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए, क्या है 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य जो है उससे क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए, अगर आपका
अंकित मूल्य ज़्यादा होगा तभी क्या कर सकते हैं, छूट देकर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि आपका क्रय मूल्य जो है x है, क्या है क्रय मूल्य, मान लेते हैं कि 100 या फिर क्या मानते हैं क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। ठीक, क्रय मूल्य अगर हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं, ठीक, क्रय मूल्य क्या आपका 100 है, 100%। अब देखिए 22% छूट दिया जा रहा है, 22% छूट दिया जा रहा है, उसके बाद 17% का लाभ मिल रहा है। अगर हम इसको 22% छूट का मतलब ये बोल रहे हैं, इसको 100 को 78 रुपया में भी बेच रहे हैं, 100 रुपया जो है उसको 78 में भी बेच रहे हैं, तो उस पर भी 17% का लाभ हो रहा है। तो उस केस में जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य से कितना कम है, फिर अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ, हानि रहेगा तो हानि देंगे, 100 प्लस लाभ अपान हो जाएगा 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। अब देखिए अंकित मूल्य क्या है आपका, हमको निकालना, अंकित मूल्य क्या हमको निकालना है, क्रय मूल्य हमको 100 ले लिए हैं। ठीक, तो x हो गया, अभी हो गया अंकित मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो गया 100। अब देखिए 100 लाभ कितना है आपका, लाभ कितना आ रहा है 17% का, तो इसका मतलब है 17 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। छूट कितना दे रहे हैं, छूट का मतलब घटाना पड़ेगा, तो 78 100 में से 22 घटाकर क्या आएगा 78 आ जाएगा, तो 78 x बराबर हो जाएगा 117 पर डबल जीरो, x का वैल्यू हो जाएगा 117 डबल जीरो बटे 78, 78 कम 78 हो जाएगा, 22 और 17 कितना हो जाएगा 39, एक बार जाएगा 39 और जीरो कितना हो जाएगा 39, 25 कितना हो जाएगा 390 में भाग 78 का, तो 5 अंक कर जाएगा, इसका मतलब 50, 150 कितना हो गया 150। अब इसका मतलब है कि जो अंकित मूल्य 150 है, अंकित मूल्य का हो गया 150। देखिए अब ये परसेंट में आया, ये भी क्या होगा परसेंट में ही लेंगे, तो कह रहा है कितना अधिक होना चाहिए, तो भाई उसका क्रय मूल्य कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, क्रय मूल्य जो है 100 है और अंकित मूल्य 150% आ रहा है, तो अधिक हो जाएगा 150 माइनस 100, क्या हो जाएगा 50%, क्या हो जाएगा अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 50% अधिक होना चाहिए। ठीक, कितना होना चाहिए 50% अधिक होना चाहिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन एक है 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात किया। क्या है, इस संख्या का आपको औसत ज्ञात करना है। औसत मतलब क्या है, सारी संख्या का योग बटे के कुल पदों की संख्या, तो पदों का योग है बटे पदों की संख्या, तो कितना पद है 4 है, सबको जोड़ करके 4 से भाग भी देंगे। देखिए जोड़ दीजिए 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 16/15/16, इसका एलसीएम देखेंगे अगर, इसके बटे 4 करना है। ठीक, इसका एलसीएम देखा जाए तो 5, 8, 12, 4, ऐसी कौन संख्या जो सब कट जाए, तो 48 होगा इसका, 48 को सब कट जाएगा, तो क्या 4 बार जाएगा 12 48, 12 बार जाएगा 12 36, एक का बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 5 30, एक का बार 4 बार जाएगा 7 चौके 28, एक कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा 15 45। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 8 5 13 6 19 के 9 हो गया, हाथ में गया 1। ठीक, 4 2 6 3 9 9 3 12, एक के आ जाएगा 13, कितना जाएगा 13 हो जाएगा बट्टे 48 बटे के 4, क्या है। अब देखिए 4 में भाग देंगे क्या आ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, तो क्या 48 गुणे 4 हो जाएगा ये, देखिए इससे भाग का मतलब क्या, ऊपर का गुणा 1/4, यहाँ इसको भाग का मतलब ऊपर के 1/4 जाएगा गुणा जाएगा, तो हो जाएगा 48 गुणे 4 हो जाएगा 196 192 139 बटे के 192, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका जी। किसी कक्षा में बोल रहा है, किसी कक्षा में 18 लड़कों का एक टेस्ट में, क्या है लड़के कितना 18 है, उनको टेस्ट में प्राप्तांक अंकों का औसत जो है 16, जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत क्या है 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत देखिए टोटल क्या है 30 विद्यार्थी मतलब में जिसमें 18 लड़के हैं, बच्चे कितना 12 का आ जाएंगे, लड़कियाँ आ जाएंगी। 18 लड़कों का औसत 16 है, लड़कियों और
टोटल विद्यार्थियों का औसत क्या है 18.1 है, तो लड़कियों का प्राप्तांकों का औसत क्या है। सबसे पहले निकालते हैं अलग। देखिए अगर हम देख लिए कि लड़कों का औसत क्या है 16 है, 18 लड़के हैं, 18 लड़के, औसत क्या है 16, तो इनका औसत योग देख लिया जाए पूरा क्या आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे पूरे लड़कों का अंकों का योग क्या आ जाएगा 16 गुणे 18 कर देंगे, 18 गुणे 16 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8 6 48 के 8 हो गया, और ये हो जाएगा 288। ठीक, कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, 16 को 18 कर देंगे तो अब देखिए 16 लड़कों का औसत का जो औसत योग क्या हो गया 288 हो गया, जबकि 30 विद्यार्थी क्या है, 30 विद्यार्थी में दोनों आ जाएंगे, लड़के और लड़कियां दोनों। इनका औसत क्या 18.1 है, तो इनका औसत योग क्या आ जाएगा 30 गुणे 18.1, 18.1 18 54, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 543 हो जाएगा ये। अब देखिए 18 का इतना है, 30 का इतना, तो जो अगर 12 के निकालना हो तो 18 में से, अगर 30 में से 18 घटा निकल जाएगा 12 का, तो 12 लड़कियों का योग, 12 लड़कियों का अंक, 12 लड़कियों के अंकों का योग, 12 लड़कियों के अंकों का योग, और 30 में से घटा देंगे 18 का, तब तो निकल जाएगा ना आराम से। देखिए तो हो जाएगा 543 माइनस 288, यह आ जाएगा आपका 5 घटा देंगे तो आएगा आपका ये 8, 13 में से 8 घटा 5 बच गया, ये बच गया 13, फिर 8 घटेगा, फिर बच जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक, 12 3, ये हो जाएगा 55, 200 हो जाएगा आपको 255। देखिए 500 घटा लीजिए, 288 2 8 8 8, ये हो जाएगा 13 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया, 3 बच गया, फिर 13 हो जाएगा, 13 घटा 8 5, और 4 में 2 घटा 255 हो जाएगा। अब देखिए 12 लड़कियों का अंकों का योग कितना है 255, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत का मतलब अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, तो 12 लड़कियां हैं, इनका औसत क्या हो जाएगा, औसत इनका लड़कियों का हो जाएगा 255 बटे के 12 लड़की, कितना लड़कियां हैं 12। ठीक, टोटल विद्यार्थी 30 हैं, 30 में 18 लड़के बची, लोग कितना 12 लड़कियां हो जाएंगी, तो 255 में भाग दे देंगे 12 का, 12 गुना के 24, 1 और 5 कितना भाई, 1 बच जाएगा, ये हो गया 12, 3 बचा, दशमलव ले जाएंगे 0 लगा देंगे, फिर 2 ले जाएंगे 12 गुना के 24, 6 बच जाएगा, फिर 0 ले जाएंगे तो 12 25 60, मतलब 21.25, तो लड़कियों का औसत हो जाएगा आपका 21.25, समझिए। 18 लड़कों का औसत 16 है, तो 18 लड़कों का अंक कितना हो जाएगा 288, 30 विद्यार्थियों का कितना है औसत 18.1, तो 30 विद्यार्थियों का अंकों का योग कितना हो जाएगा सबके 543, तो 12 लड़कियों का अंक क्या हो जाएगा, घटा देंगे 30 में से 18 को, तो लड़कियों को निकल जाएगा, तो इनका आ रहा है अंकों के 255, तो इनका औसत पूछ रहा है 255 अंक है अंकों के योग, और विद्यार्थी कितना है, तो लड़कियां कितना है 12, 255 में 12 भाग देते हैं तो हमारा आ रहा है 21.25 आंसर है। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक काम को ए जो है एक काम को 10 दिन पूरा क्या करता है, ए जो एक काम को 10 दिन पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन पूरा करता है, यदि ये दोनों 5 दिनों तक 5 दिनों के लिए एक साथ काम क्या कर रहा है, 5 दिनों के लिए दोनों एक साथ काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ठीक, देखिए देखिए दिन का अगर 15 दिन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में काम करने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो उस एक दिन में एक उस काम का 1/10वां भाग कर लेगा। ठीक, 10 दिन में किसी काम को 10 दिन को करने का मतलब तत्व क्या है कि एक दिन में उस काम का 1/10वां भाग कर लेगा। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि ये जो है 1/10, ये जो है उस काम को 10 दिन में, इसका मतलब क्षमता क्या है 1/10 दिन, मतलब ये एक दिन में उस काम का 1/10वां भाग कर लेगा, और बी जो है 1/20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 1/20वां भाग एक दिन में कर लेगा। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, दोनों ये बी मिलकर एक दिन में करेंगे, और ये बोल रहा है कि दोनों को 5 दिन तो एक साथ कितना दिन कर रहा है 5 दिन एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिला देंगे और ये 2 से 500 गुणा कर देंगे 1/20
प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई 5 इसलिए कर रहे हैं कि दोनों जो है साथ मिलकर 5 दिन तक काम करें। कितने दिन तक? आप देखिए ये जो है उसका एक दिन का, इससे क्या है, ये जो है पूरा काम एक दिन काम है, ठीक। ये जो है उस काम का 1/20वां भाग कर रहा है, बी 1/10वां भाग कर रहा है, और दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं, 5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 20, एलसीएम आ जाएगा 20, एक बार गया और ये हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 10, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपका 3/20 गुणे 5। क्या यहाँ पर दोनों मिलकर कितना दिन कर रहे हैं? 5 दिन कर रहे हैं, तो हो गया 15/20। तो जो काम इन्होंने कर रहे हैं इसको लिख सकते हैं 3/5, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 3, हो जाएगा ये 5 10 है, 2 1 3 15, ये हो जाएगा 5 से काट देंगे 3/4। तो ये लोग जो है काम का 3/4 भाग कर लेते हैं। अगर यहाँ पर ये पूछ देता कि कितने भाग शेष बचेगा, एक घटाते, एक में से घटा देते, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, तो काम का जो है 3/4 भाग समाप्त है। कितना भाग समाप्त हो जाएगा? 3/4 होगा। ये पूछ दिया गया होता है यहाँ पर कितना शेष बचेगा, तो 3/4 घटा देते, ठीक है। पूछता है कि कितना शेष बचेगा तो घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितना भाग आपको समाप्त हुआ है, तो उस काम का 3/4 भाग का हो गया, समाप्त हो गया, ठीक। आंसर है 3/4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पी और क्यू एक साथ को एक काम को कहा है 7 दिन करते। क्या पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं? करते हैं 7 दिन में। जब पी जो है क्यू से 2 गुना, पी जो है क्यू से 2 गुना कुशल है, तो दोनों पी अकेले उस काम को कितना, जो पी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? गुजरात पी अकेले कितना दिन में कर सकता है? देखिए पी जो है क्यू से 2 गुना, मतलब यक्स अगर किसी काम मतलब ज़्यादा कुशल है, कुशल ज़्यादा है तो कम दिन लगेगा। तो अगर पी क्या लगेगा, अगर मान लो पी जो है किसी काम को x दिन में करता है तो क्यू कितना दिन करेगा? 2x दिन में करेगा। तो पी अकेले कितना दिन करेगा? दोनों जोड़ दीजिए, 1/x प्लस 1/2x बराबर दोनों मिल कितना कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं। देखिए यदि मान लेते हैं कि x जो है उस काम को अकेले x दिन में करता है, p जो है अकेले उस काम को x दिन में करता है, तो q कितना दिन कर रहा होगा? 2x दिन में, ठीक। मान लेते हैं कि p जो है अकेले उसको उस काम को x दिन में पूरा कर लेगा, और दोनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। और यह है कि ये बोल रहा है कि p जो है q से 2 गुना, तो p मतलब उस काम का आधा समझ लेगा। इसका मतलब अगर p जो है x दिन में करता है तो q हो जाएगा 2x, कितना करेगा? p जो है आपका q जो है 2x दिन में करेगा, और p जो है उसको x दिन में कर लेगा। q जो है 2x दिन लेगा। क्यों 2x दिन लेगा? कि p की क्षमता क्या है? 2 गुना है। क्षमता 2 गुना का मतलब क्या है? काम जल्दी कर लेगा, x दिन में ही कर लेगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम आएगा 2x और 2x बटे x भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 × 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार जाएगा 1 हो जाएगा, बटे 1/7। अब ये हो जाएगा 7 × 21, 21 बराबर हो जाएगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू हो जाएगा 21/2। इसका मतलब होगा 7 10, क्या हो जाएगा? तो x जो है x का मतलब p जो उसे जो है 10/5 10.5 क्या है? p जो है उसे 10.5 में पूरा कर लेगा। अगर बात करता q की, अगर q की बात करता, q कितना दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। इसको क्रॉस चेक भी कर देंगे तो 1/10.5 प्लस 21 को दोनों को मिला देंगे, देखिए 7 दिन में कम हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना है? 21 आएगा, ये 2 बार जाएगा और 1 बार 2 1, देखिए 3/21 आ गया ना। 3/21 भाग, इसका मतलब क्या होगा? 21/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में? 7 दिन। तो जो p जो है उस काम को 7 दिन 10.5 दिन में पूरा कर लेगा। कितना पूरा कर लेगा? p उसे 10.5 दिन में पूरा कर लेगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे बोल रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज दर से 4% प्रतिवर्ष की दर से, क्या बोल रहा है, 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 क्या देता है, उधार देता है। ठीक, वह उससे उसी धन को जो है 2 वर्ष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को 6.25% की दर से वार्षिक दर से क्या बोलता है, किसी अन्य व्यक्ति को देता है, तो प्रतिवर्ष उसके द्वारा लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ष जो है कितना लाभ मिलता है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम प्रतिवर्ष कितना रुपये एक्स्ट्रा कमाता है, मतलब कितना जो 500 रुपये पर जो 4% की दर से उसका ब्याज कितना आ रहा है, और उसका दोनों का निकाल लेते हैं, निकल जाएगा। देखिए ये जो है 5% की दर से क्या है, 4% दर से 5,000 का 2 वर्ष के साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT बटे 100। तो हो जाएगा P का मतलब हो गया 5,000 रुपये मूलधन, और दर क्या 4% है, दर क्या आपका 4% है, और समय दिया गया 2 वर्ष बटे 100। तो ये निकल जाएगा 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौके 200 और 2 दूना के 400, कितना हो जाएगा आपका, ये जो 400 रुपया आपका हो जाएगा 4% दर से 400 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। इसका मतलब जो 5,000 रुपया ले रहा है किसी व्यक्ति से कर्ज, वो जो 400 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज देगा, कितना देगा, 400 रुपया ब्याज। और उस इसी 5,000 को 6.25% को किसी अन्य व्यक्ति को देता है, जो ले रहा है उसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है, उस केस में ब्याज का हो जाएगा आपका, उस केस में ब्याज का हो जाएगा 5,000 रुपया है, दर सिर्फ बदल गया है, बाकी सब कुछ वही है, गुणे 2 बटा 100, 0 0 कट जाएगा। अब फिर सुनो 5 में गुणा करते हैं, 2 का आ जाएगा 12.5 और 50 गुणे 12.5, 25 बच्चे देखिए 125 गुणे 5 कितना 625 कितना होता है 625, तो 62.5 है, 105 है जो कितना 625 रुपये कितना हो जाएगा 625। अब देखिए 2 वर्ष में ये जो है दोनों आया 2 वर्ष में, अगर 2 वर्ष में लाभ कितना हुआ, 2 वर्ष में देखिए ब्याज भाई साहब दे रहे 400 रुपया, और इनको मिल कितना रहा है 625 रुपया इनको मिल रहा है, इसका 2 वर्ष पे इनको 225 रुपये एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो 2 वर्ष में 225 रुपये का लाभ होता है, कितना रुपये का 225 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। ठीक, देखिए ये दे रहा है ब्याज 400 रुपया, इसको मिल रहा है कितना 625 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 225 रुपया इसको क्या मिलता है एक्स्ट्रा लाभ मिल रहा है। अब तो पूछ रहा प्रति वर्ष, और 225 का आंसर मतलब कंफ्यूजिया मत जाइएगा, यहाँ पे बोल रहा प्रति वर्ष मतलब एक साल में पूछ रहा है, तो प्रति वर्ष लाभ कितना हो जाएगा आपका, प्रति वर्ष लाभ हो जाएगा आपका 225 बटे 2 हो जाएगा 112.5, कितना हो जाएगा 112.5, आपका आंसर हो जाएगा 112.50, इसको जो है प्रतिवर्ष 112.50 रुपये का लाभ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिखा हुआ है कि 2,000 रुपये पर 40% चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज बोल रहा है कि तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि क्या होगी, तो 3 वर्ष दिया होता तो आप निकाल दिया, तुम बोला तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि क्या होगी। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम 3 वर्ष में इसका ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष में सबसे पहले निकालते हैं 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला ए बराबर होता है P, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें CI, P कोष्ठ में 1 प्लस दर R बटे 100 के पावर T मतलब समय माइनस आपका होता है मूलधन मतलब P, तो R निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ये होता है फार्मूला। हम लगा दीजिए मूलधन क्या दिया गया 2,000 रुपये, 1 प्लस दर का 40% बटे 100, 3 वर्ष के निकाल लेते हैं, पहले माइनस करते हैं 2,000 रुपये का, तो 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा यहाँ पे 2,000 गुणा, देखिए कट जाएगा ये, इसका 2/5, 5 2 7, अब 2/5 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा, 5 एक ही बार जाएगा, और 2 यहाँ पे 5/7 का जाएगा, 5/7 नहीं 7/5 होगा, सॉरी 7/5 जाएगा ना, पावर 3 है तो पावर 3 माइनस 3 है 2,000 कर दीजिए। अब देखिए 2,000 मल्टीप्लाई 7 का करते हैं 3 गुणा तो 343, क्या होता है 343 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5, देखिए एक बार 5 काटते हैं तो 5 चौके 20, 400 हो जाएगा, फिर 4 आप 5 काट तो 80 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 16, अब 16 गुणे 3 गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 343 कितना आता है यहाँ पे 343,
36 18 के 8 हो गया, और 24 25 के 5, 36 18 2 20 हो गया, और ये हो गया 3 4 और 3 हो गया। अब देखिए 8 हो गया 8 हो गया 4 हो गया और 5, मतलब ये 5 माइनस कर देंगे 2000 पे 2000, अब इसमें घटा देंगे 5000 4000 5488 में से 2000 घटाते हैं तो आ जाएगा 3488। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज जो आ रहा है, देखिए ये ब्याज जो आ रहा है 3 वर्ष के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले अब पूछा तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, तो हम 2 वर्ष का भी निकाल लीजिए ब्याज, 2 वर्ष का निकाल लीजिए, फिर 3 वर्ष का भी निकाल लीजिए हम। तो जब तीसरे वर्ष के लिए ब्याज पे, ना कि 3 वर्ष के लिए, ठीक। तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, तो सबसे पहले निकालने का हमको 2 वर्ष का भी ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 2 वर्ष के ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 2 वर्ष की ब्याज की बात करेंगे तो मूलधन तो हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 2 वर्ष है, तो यहाँ पर समय का सिर्फ 2 कर देंगे, डायरेक्ट कर दीजिए 49 बटे के 5 गुणे 5 माइनस 2000। अब देखिए 5 से कट जाएगा ये, तो आपका ये आ जाएगा 400, फिर काट देंगे तो 80 गुणे 49 में कर दीजिए 9 72 के क्या आता है 2 होता है, 7 गया 8 32 7 39, कितना होता है 39, जीरो कर दिए तो हो जाएगा 3920 माइनस 2000, तो हो जाएगा ये घटा देंगे तो क्या जाएगा 1920। अगर 3900 में से घटाते हैं 2000 को कितना 19 बचता है, 20 और 20 और बच जाएगा। तो अब देखिए 2 वर्ष के लिए ब्याज आ रहा है इसका 1920 और 3 वर्ष के ब्याज इतना आ रहा है। तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या हुआ, देखिए टोटल जो आपका था, टोटल 3 वर्ष के ब्याज 3488 था, और 2 वर्ष का इतना, तो तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए पूछ रहा है, इसमें से इसको हटा देंगे तो निकल जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक, पूरे 3 वर्ष का ब्याज 3088 आया है, और 2 वर्ष के बाद इतना, तो तीसरे वर्ष वाला क्या पूछ रहा है, तीसरा वर्ष में जो उसको पूछ रहा है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज को क्या कर देंगे, घटा देंगे 3488 1920, 8 हो गया 6 हो गया और 14 घटेगा नहीं 14 हो जाएगा, और 14 में 9 घटा 5, इस 2 होगा 2 में से घटा 1, तो 5 1568। तो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा हमारा 1568 यानी 1568 रुपये। समझिए प्रश्न लिखा हुआ है, पूछ रहा है तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए का मतलब होता है कि 2 वर्ष का नहीं पूछा, सिर्फ जो तीसरे वर्ष का अलग उसी को सिर्फ पूछा जा रहा है। तो हम पूरा निकाल करके पूरा निकाल देंगे 3 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का निकाल देंगे, तो 3 वर्ष में 2 वर्ष घटा दिए तो बचा हमारे तीसरे वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का निकाल दिए ब्याज, फिर 2 वर्ष का निकाल दिए, फिर 3 वर्ष में से घटा दीजिए 2 वर्ष का, तो निकल जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज का हो जाएगा 1568 रुपया। जो आंसर आपका देखिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार, क्या बोला, त्रिभुज में ज्यामितीय जो है आधार जो है लंब से 4 सेमी बड़ा है। तो पहले एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपका ये आधार है, ये लंब, ये कर्ण। ठीक, बोल रहा है कि आधार जो है लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर हम आधार को x मान लेते हैं, बोल रहा है आधार जो है, क्या बोला जा रहा है, आधार लंब से 4 सेमी, आधार से लंब 4 सेमी बड़ा, आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है। ठीक, आधार से लंब 4 सेमी बड़ा, आधार x है तो लंब का होगा x प्लस 4, और 4 सेमी बड़ा है, और कर्ण उससे 4 सेमी बड़ा है, कर्ण जो है उससे भी 4 सेमी बड़ा है, तो इसका मतलब x प्लस 8 हो गया। क्या हो गया, सवाल यह एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब जो है 4 सेमी बड़ा, आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है, और कर्ण उससे भी 4 सेमी बड़ा है। आधार अगर आपका x है तो लंब का x प्लस 4 होगा, और कर्ण का भी आपका x प्लस 8 हो जाएगा। क्या x प्लस 8 हो जाएगा। तो कर्ण की लंबाई क्या थी, तो कर्ण की लंबाई मतलब x प्लस 8 वाले जो कर्ण है उसका मान ज्ञात की। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, उसको हम लगा दीजिए। तो कर्ण का मान है x प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर लंब x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में उठ जाएगा। एक स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होगा 64 प्लस 2ab,
2x गुणे 8 मतलब क्या आ जाएगा 16। या x बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 चौके 8x प्लस हो गया x स्क्वायर। अब एक तरफ जोड़ दीजिए, ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 8x प्लस 16 और ये x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x। अब एक तरफ चर पद कर दीजिए और एक तरफ अचर पद को कर दीजिए। अगर हम इस वाले को उधर उठा कर देंगे तो 2x स्क्वायर में से घट जाएगा x स्क्वायर, तो क्या हो गया x स्क्वायर। और देखिए 8x में से घट जाएगा 16x, क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 8x, क्या आ जाएगा माइनस 8x। और ये उधर घट जाएगा जाके देखिए इसको घटा दिए, इस वाले को उधर पहचान कर दीजिए पूरा का पूरा, तो घट जाएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। देखिए 16x है, यहाँ पर 8x है, 8x में से 16x घट जाएगा तो माइनस में 8x आ जाएगा। अब यहाँ पर 16 यहाँ पर 48 है, 64 है, 16 में से 64 घटाएंगे तो माइनस 48, क्या आ जाएगा माइनस 48 आ जाएगा। अब इसको बराबर कर दीजिए 0 के। अब इसका फैक्टर कर लीजिए a पर। अब देखिए फैक्टर में क्या होता है, इसका फैक्टर कर देंगे तो 12 चौक क्या 48 होगा ना, तो 12 और 4 में टूट जाएगा ये, तो x स्क्वायर अगर हम यहाँ पर माइनस 12x प्लस 4x कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 8x ही आएगा, माइनस 40 बराबर हो गया 0। अब x एलसीएम ले लिए, क्या होगा x माइनस 12 और यहाँ पर प्लस 4, जो यहाँ पर वहाँ भी आना चाहिए प्लस 4 लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 12 का x प्लस 4, x माइनस 12 एक आ गया और एक x प्लस 4। अब देखिए x प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस बराबर 0 कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 12 और x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे प्लस 4 तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस 4। अब देखिए x का मान माइनस में नहीं आना चाहिए क्योंकि बड़ा पूछ रहा है तो कम तो नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपका गलत है वैसे भी। तो x का मान 12 सेंटीमीटर आ गया, कर्ण क्या है x प्लस 8 है, तो कर्ण हो जाएगा आपका 12 प्लस 8 प्लस 12, कर्ण की लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और वही अगर आधार का पूछता तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये का लंब का पूछेगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, हाँ 12 दिया है ना, x का मान 12 है तो आधार का मान 12 हो जाता और इसका 12 4 16 हो जाता और इसका क्या होता है 20। ठीक, तो कर्ण की लंबाई हो जाएगी हमारा 20 सेंटीमीटर, क्या आ गया कर्ण की लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। देखिए चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी घन के किनारों की लंबाई, क्या है घन के किनारों की लंबाई किसी वर्ग के परिमाप के 4 वर्ग के परिमाप का, घन के जो किनारे हैं किनारों का लंबाई का योग जो है वर्ग के परिमाप का 4 गुना है। ठीक, अगर घन के आयतन का संख्यात्मक मान, कि अगर घन का आयतन के संख्यात्मक मान घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4, जो घन का आयतन है आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो, वर्ग के क्षेत्रफल संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या है। देखिए एक घन है एक वर्ग है, तो घन देखिए आपका तो थोड़ा सा फिगर समझ लीजिएगा, एक घन है ये क्या आपका वर्ग, घन पर ही वर्ग बना होता है। तो घन में जो होता है 12 किनारे होते हैं, कितना होता है घन में जो होता है 12 किनारा होता है, क्या होता है 12 किनारा। अगर इसको घन के एक किनारे की लंबाई y मान लें और वर्ग के एक भुजा की लंबाई का मान लें x मान, ये क्या है घन की एक भुजा वर्ग की भुजा x और इसकी घन एक कोण की किनारे की लंबाई क्या है y। इसमें देखिए 12 किनारा है, ठीक, इसकी भुजा एक भुजा क्या है x है। बोल रहा है कि घन के किनारों का लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 4 गुना, कि वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा। देखिए परिमाप मतलब आप यहाँ से नापना शुरू यहाँ जी और यहाँ से यहाँ तक, मतलब सबका x ही है तो x का 4x हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्ग का परिमाप घन क्या है जो है घनाभ है, घन है, घन के कोर की लंबाई जो है किनारे की लंबाई वर्ग के परिमाप के 4 गुना के बराबर है। अब देखिए घन के किनारा कितना है 12y हो जाएगा, घन के कितना किनारा होता है 12 किनारा, तो क्या हो जाएगा योग क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा, y जोड़ देंगे 12y हो जाएगा। बोल रहा है कि वर्ग के परिमाप का 4 गुना बराबर है, तो वर्ग का परिमाप 4x होता है, भुजा गुणे 4 का 4 गुना,
4 चौके 16, तो 12y बराबर आपका 4 चौके 16y के बराबर। 4 से काट दिया जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा आपका 4x, तो y बराबर हो जाएगा 4/3x, 4/3x हो जाएगा। ठीक, अगर हम y के मान निकाल लिए थे, अगर मतलब y का मान मतलब कि घन का एक किनारा निकल जाए तो 4/3x क्या है, नीचे आपका 3 है, ऊपर तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4/3x, तो घन का एक किनारा हो गया आपका y/3x। अब यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद एक क्या कहा, अगर घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4, जो घन का आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर हो। देखिए अब घन का क्षेत्रफल क्या होता है, जो एक किनारा का होल क्यूब, तो घन का आयतन क्या हो गया, घन का आयतन हो जाएगा वाई क्यूब, क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब। अब बोल रहा है कि घन के आयतन का चौथाई, घन का आयतन क्या होगा यहाँ पे, घन का आयतन आपका यहाँ पे होता है वाई क्यूब, मतलब भुजा क्यूब। अब बोल रहा है कि घन के आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन का आयतन वाई क्यूब बटे 4 बराबर क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। अब देखिए वाई का मान यहाँ पर दिया गया है, वाई का मान ये दिया है, उसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो 4/के क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/3, ठीक, यक्स का होल क्यूब बाई 4 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे को पूछ क्या रहा है, भुजा की लंबाई, वर्ग भुजा का एक्स की लंबाई चाहिए हमको। अब इस 4 का वर्ग कर देंगे, 4 क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 बटा के 3 3 9 3 27, एक्स क्यूब बटे 4 बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये उधर कर दीजिए, बटे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, ये यहाँ तक है। देखिए तो ये हो जाएगा 64/27 एक्स क्यूब बराबर 4x स्क्वायर, तो एक्स से एक्स पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, ए पूरा खत्म। तो अब देखिए एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, एक्स क्या है, भुजा की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको और कर लीजिए एक लाइन, 64/27 एक्स बराबर 4, क्या हो जाएगा 4, तो एक्स का मान का जो उधर आके भाग में हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा 4/64/27। अब भाग का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर गुणा भी लिख सकते हैं, तो x का हो जाएगा 4 × 27 बटा के 64, ये 4 चौक के 16, तो x का वैल्यू आ जाएगा 27/16 इकाई, क्या हो जाएगा 27/16। x का मतलब यही तो है वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा क्या माने थे हम, x माने थे, वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 27/16, तो वर्ग की भुजा होगी 27/16 इकाई हो जाएगी। समझिए, फिर समझिए एक बार, बोल रहा है कि घन के किनारे का योग जो है किसी वर्ग के क्षेत्र के परिमाप का 4 गुणे के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप, यह वर्ग एक्स मान लेते हैं, घन किनारा मान लेते हैं वाई, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और ये किनारों का परिमाप का होगा, इसके किनारों का माप 12y हो गया, घन के किनारे 12 होते हैं, तो 12y योग का 12y हो गया बराबर 4 गुणे इतना, तो 12y बराबर 16x हो गया, तो y मान होगा 4/3 x, y मान क्या होगा 4/3 x। उसके बाद बोल रहा है कि घन के आयतन का 4 गुना, मतलब 1/4, घन के आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो y क्यूब हो गया बटे 4 बराबर x स्क्वायर। y को मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 4 चौक 16 चौक 64 बटे 27 x क्यूब बटे 4 बराबर x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा ये वाली लाइन, देखिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यह चला गया, 64/27 एक्स क्यूब बराबर 4x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब है, एक पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक, तो 64x/27 बराबर 4, तो एक्स का मान का भाग हो जाएगा, तो भाग करने का मतलब 4/64/27, इसका मतलब क्या हो गया, भाग का ऊपर कर देंगे तो उल्टा कर गुणा हो जाएगा, तो 27/4 27 × 4/64, 16 चौक 64 हो जाएगा 27 हो जाएगा 16, तो वर्ग का एक भुजा हो जाएगी 27/16 इकाई। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है
कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलिए, जिससे आप लोगों को हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू। बेस्ट आप लोग।